हेलो दोस्तों, मैं राम गोपाल पुरेश सोमता आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ ऐसे महान अवतारी युग पुरुष परम चमत्कारी श्री श्री 1008 श्री राजा राम जी महाराज शिकारपुरा धाम। उनके बारे में जब मैं बोलता हूँ, मेरी जुबान, मेरी आत्मा, मेरी स्वर लहरियाँ धन्यता को महसूस करती है। और मैं इन बेहतरीन शब्दों के साथ में मैं आगाज करना चाहूँगा कि जब जब भी मैं भगवान राजू राम जी को सोचता हूँ, ख्यालात में, तसव्वुर में, मेरे यही शब्द उभरते हैं कि आसमान से इत्र गिरा या बरसातों में आप महके, कि आसमान से इत्र गिरा या बरसातों में आप महके, तन मन जीवन धड़कन सांसों जज्बातों में आप महके। और महके महके कितने सपने मेरी इन आंखों में घुले रहे, और मैंने जितने भी ख्यालात तस्वुर में लाए उन सब में भगवान श्री राजू राम जी आप ही महके। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान कि जिसमें दोस्तों प्रबल पर्वत तक मिट जाया करते हैं। और अक्सर दुनिया के लोग दोस्तों समय में चक्कर खाया करते हैं, किंतु कुछ ऐसे अवतारी राजा राम जी जैसे भगवान होते हैं जो वक्त के पन्नों में इतिहास बनाया करते हैं, वक्त के पन्नों में इतिहास बनाया करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं श्रद्धान्वित होते हुए भगवान श्री राजू राम जी के बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ बोलना चाहूँगा। दोस्तों, मुझे कहते हुए बड़ी गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज से कई अनेक वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व, जो राजू राम जी महाराज के श्रीमुख से जो वचन निकले, ऐसे सिद्ध पुरुष थे अवतारी, वो आज हम सब चरितार्थ होते देख रहे हैं। दोस्तों, राजू राम जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि अरे सुन जो रे संसारी लोग एड़ो जमोनो आवेला, अरे राजा राम कहे मेरे बंधव धर्म कर्म हट जावेला। सुन जो रे संसारी लोग एड़ो जमोनो आवेला, ओ राजा राम कहे मेरे बंधव धर्म कर्म हट जावेला। और आगे कहते, ओ देवों ने पूजे नहीं पापी, गोविंद ने नहीं गावेला। कितना खराब जमाने आएगा, कैसी फिल्में, कैसे ड्रेसेज आ जाएंगे, इतने लोग मॉडर्न के चक्कर में सारा धर्म कर्म भूल जाएंगे। राजू राम जी बरसों पहले ये कह गए कि अरे देवो नहीं पूजे नहीं पापी, गोविंद ने नहीं गावेला। गंगा गयो पाप घणो लागे, पापिया फरमावेला। दया किया तन दर्द उपजे, दान किया दुख पावेला। ऐसे ऐसे उलट जमाने आ जाएंगे। देखो उन्होंने कहा, पंडितों ने पूछे नहीं कोई, और अज्ञानी वेद सुनावेला। और जमाना कैसा आएगा कि चेल किया गादी चढ़ बैठे, गुरु जी ने ज्ञान सुनावेला। चेले जो होंगे, चेल किया कहा, राजू राम जी के हृदय में जो दर्द लगा, वो तो गादी पे बैठ जाएंगे और गुरु को ज्ञान सुनाएंगे। चेल किया गादी चढ़ बैठे, गुरु जी ने ज्ञान सुनावेला। भाई ने भाई नहीं जाने, दुश्मन जियो देखेला। बेटो बाप रोकियो नी पौने, घुड़क तना खड़ावेला। और बुड्ढों को मतलब कितनी वो बेइज्जती करेंगे। बूढ़लिया में अकल नहीं, अब पागल के बतलावेला। सुन जो रे राजू राम जी ने कहा था कि ऐसा जमाना आएगा कि त्राकड़ी तोलासी नीर, यानी कि पानी तोल करके बेचा जाएगा। और दोस्तों, आज जो बोतलों में देखते हैं रेलवे स्टेशन में, जैसा से आते हैं कहीं पर भी, तो बोतलों में बंद पानी तोल के बिकने लगा। ये सब भविष्यवाणी पहले ही उन्होंने कर दी थी। मैं चाहूँगा कि आगे थोड़ी भगवान के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मेरे शब्दों में। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जब आप ये देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाल अक्षर में लिखा आएगा सब्सक्राइब, उसको जरूर दबावे और बेल आइकन को दबावे। दोस्तों, श्री राजू राम जी जो महाराज थे, उनका जन्म चैत्र शुक्ला नवमी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, संवत
1939 विक्रम संवत को जोधपुर तहसील के गांव शिकारपुरा में आंजना कल्बी वंश की सिंह थाप में एक गरीब किसान के घर हुआ था। जिस समय आपकी आयु लगभग 10 वर्ष की थी, तब इतनी बचपने में कम उम्र में आपके पिताजी श्री हरिराम जी का देहांत हो गया और उनके कुछ समय बाद आपकी माता श्रीमती मोतीबाई का भी स्वर्गवास हो गया। तब से माता पिता के मृत्योपरांत आपके बड़े भाई श्री रघुनाथ राम जी नंगे सन्यासियों की जमात में चले गए और आप कुछ समय तक अपने चाचा श्री थानाराम जी, कुछ समय तक अपने मामा श्री मदाराम जी भूरिया गांव धांधिया के पास रहने के लगे। बाद में शिकारपुरा के रबारियों की मवेशियों को रोटी कपड़े के बदले 1 साल तक सराई। भगवान कृष्ण की तरह ग्वाले बने। गांव की गाय भी बिना हाथ में लाठी लिए नंगे पांव तक 2 साल तक राम रटते हुए चराई। गांव की ग्वाली छोड़ने के बाद अपने गांव के ठाकुर के घर मात्र 12 रोटियां किवदंती है। उस समय दोस्तों यही होता था, रोटियों के बदले प्रतिदिन सिर्फ 12 रोटियां और कपड़ों के बदले आली का काम किया। और उस समय आपके होठों पर केवल ईश्वर का नाम ही आप रटा करते थे। एक दिन आपके मन में दान पुण्य करने का विचार आया, लेकिन फिर मन में दुख हुआ कि क्या दान पुण्य करूं। तो उन्होंने अपने मिलने वाले भोजन का उसमें से भी आधा भाग नियमित रूप से आपने कुत्तों को डालना शुरू कर दिया। यानी 12 में से 6 रोटियां और फिर 6 में से 3 और फिर 3 में से 1 रोटी। अब सिर्फ वो भूखे रहने लगे, लेकिन दानवीरता में दानशीलता नहीं छोड़ी और आधा भाग नियमित रूप से कुत्तों को डालते रहे। दोस्तों, अपन साधारण एक दिन का उपवास होता है तो भी कितना कहते कब भोजन बनेगा, लेकिन इसलिए तो वो परमात्मा थे। इस प्रकार के ईश्वर भक्ति और दानशील स्वभाव से प्रभावित होकर देव भारती नाम के एक पहुंचवान बाबा जी ने, जो शिकारपुरा के तालाब के पास मिठाने के पास जिस पर श्री राजा राम जी रिझका पिलाने का कार्य करते थे, अपना आसन जमा कर रहते थे। एक दिन श्री राजा राम जी को अपना सच्चा सेवक समझकर अपने पास बुलाया और अपनी रिद्धि सिद्धि श्री राजा राम जी को देकर उन बाबा जी ने जीवित समाधि ले ली। उसी दिन उधर ठाकुर साहब ने विचार किया कि श्री राजू राम जी को वास्तव में 1 रोटी प्रतिदिन कम ही है। उनके मन में भी सदविचार आ गया, किसी भी व्यक्ति को जीवित रखने के लिए इतनी मेहनत करते और इतना कम। ठाकुर साहब के मन में पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अब माफी और कहा कि मैं आपके लिए पूरी भोजन की व्यवस्था करूंगा। शाम के समय श्री राजा राम जी ईश्वर का नाम लेकर ठाकुर जी के यहाँ भोजन करने के लिए गए। आपने बातों ही बातों में 7.5 किलो वजन के आटे की रोटियां आरोग ली। दोस्तों, ये पहला उनका सिद्धि चमत्कार था। फिर भी भूख मिटने का आभास नहीं हुआ। ठाकुर और उनकी पत्नी और धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। उस दिन अचरज हो गया। उसी दिन शाम को राजा राम जी अपना हाली का धंधा ठाकुर को सौंप कर तालाब पर योग माया के मंदिर में आकर राम नाम रटने बैठ गए। उधर गांव के लोगों को राजा राम जी के चमत्कार का समाचार मिलने पर उनके दर्शनों के लिए लोगों के आने का तांता बन गया। दोस्तों, एक दिन दोस्तों अचानक राजू राम जी को विचार आया कि द्वारका का तीर्थ करने चला जाता हूं। और आप उस समय राजू राम जी दंडवत करते हुए द्वारका रवाने हुए। और दोस्तों, 5 दिनों में शिकारपुरा से पारलू पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे हजारों नर नारियों के बीच में आपने अपना आसन जमाया और उनके बीच में से एकाएक इस प्रकार गायब हुए कि किसी को पता नहीं चला। लोग हजारों थे और वो एकदम से गायब हो गए। 10 मास बाद द्वारका तीर्थ कर आप शिकारपुरा में जोगमाया के मंदिर में प्रकट हुए और अद्भुत चमत्कारिक बातें करने लगे, जिस पर विश्वास कर लोग उनकी पूजा करने लगे। आपको जब लोग अधिक परेशान करने लगे तो आपने 6 माह का मौन व्रत धारण किया। और जब आपने शिवरात्रि के दिन मौन खोला, उस समय उपस्थित 80,000 के या लाख नर नारियों को व्याख्यान दिया और अनेक चमत्कार बताइए, बातें बताई जो आज चरितार्थ हुए, जिनका वर्णन जीवन चरित्र नाम की पुस्तक में पूरा बताया गया। महादेव जी के परम भक्त होने के कारण आपने शिकारपुरा तालाब पर एक महादेव जी का मंदिर बनाया, जिसको आजकल हम श्री राम जी राजा राम जी के मंदिर के नाम से पुकारते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा करते समय आपने भाविकों और साधुओं को सत्कार करने के लिए प्रसाद के स्वरूप नाना प्रकार के पकवान बनाए, जिसमें करीबन 250 क्विंटल घी खर्च किया गया उस समय। और उस मंदिर के बन जाने पर आपके बड़े भाई श्री रघुनाथ राम जी जमात से स्वरूप सिद्धार के 2 साल बाद तपस्या करने के बाद श्री रघुनाथ राम जी ने समाधि ले ली। आपके भाई की समाधि के बाद आपने स्वयं के रहने के लिए एक बगीची बनाई, जिसको आजकल आश्रम के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, जिस समय राजा राम जी ने अपनी देह त्यागी समाधिस्थ अवस्था में, उसके बाद में दोस्तों भारत में जो आंजना कल्बी समाज है विकास पे विकास करता गया। और आज दोस्तों दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक के तौर पे, विकसित समाज के तौर पे आंजना कल्बी चौधरी समाज को माना जाता है। गुजरात में जिनको पटेल कहते हैं। भगवान राजू राम जी का आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा कि दोस्तों जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे हाथ जोड़ के मैं राम गोपाल पूरे सोमता निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, आगे से आगे भेजें। धन्यवाद। जय हो।